हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर चाइल्ड बिहेवियर इश्यूज़ पर बात करते हैं, जहाँ आप और हम एक साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल तैयार करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, घर में छोटे बच्चे के होने से घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर वक्त घर में एक चहल पहल सी रहती है और इस दौरान कई बार हमें उनका अच्छा और बुरा दोनों बिहेव देखने को मिलता है। उन्हें हंसता देख इंसान अपना सारा स्ट्रेस भूल जाता है, पर कई बार बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं कि हम पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। तो एक ऐसा ही बिहेव है जो कहीं ना कहीं बच्चों में हर रोज़ डेवलप हो रहा है और जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। बच्चों का हर छोटी छोटी बात पर जिद करना आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिस कारण पेरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए एक एक करके वो सारे कारण जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों में ज़िद्दी होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कि उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार में पालना। दोस्तों, बच्चे का जन्म पेरेंट्स की लाइफ को खुशियों से भर देता है। बच्चे के पैदा होते ही माँ बाप जिम्मेदारियों से जुड़ जाते हैं। उनकी बस यही कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ दें, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। पर कई बार उन्हें खुशियाँ देते देते उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते करते हम उन्हें ज़िद्दी बना देते हैं। जैसे जैसे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों में ज़िद्दीपन की समस्या बहुत ही कॉमन होती जा रही है। एक स्टडी के मुताबिक आजकल शहरों में पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, जिस कारण बच्चों में ज़िद्दीपन या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि बच्चों को उनकी गलतियों पर उन्हें प्यार से समझाने वाला उनके पास नहीं होता, इसलिए उन्हें जैसा ठीक लगता है वो वैसा करते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। घर के सभी मेंबर्स उनसे बहुत प्यार करते हैं। बिन मांगे ही उन्हें सब कुछ मिलने लगता है। मिनटों में हम उनकी हर ज़रूरत को पूरी करने लगते हैं। ये देखकर बच्चा भी ये सोचता है कि सब उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे कोई डांटता तक नहीं, उसकी हर बात मानी जाती है। बस इसी बात का बच्चा फ़ायदा उठाता है और फिर वो मनमानी करने लगता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो गुस्सा करता है, चिल्लाने लगता है या फिर यूं कहें कि ज़मीन पर भी लेट जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम ही थक हार कर उनकी बात मान लेते हैं। बच्चे की ज़िद्दी होने के कई कारण हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज़्यादा लाड प्यार बच्चे को ज़िद्दी बना देता है। अपने बच्चे से प्यार करना और उसकी ज़िद पूरी करने में ज़मीन आसमान का अंतर है, पर हमें ये लगता है कि इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। प्यार में बच्चे की ज़िद पूरी करना सही बात नहीं है, वरना ज़िंदगी भर आपको इस बात का पछतावा होगा कि वक्त रहते आप बच्चे की गलत आदत को सुधार नहीं पाए। इसलिए हमें अपने बच्चे के बिहेव पर शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कहीं हम कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार में तो अपने बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, हद से ज़्यादा उन्हें गलत आदत का शिकार तो नहीं बना रहे हैं। बच्चे को इतना भी प्यार न दे कि आप उसकी हर जिद के आगे घुटने टेकने लग जाएं। उन्हें प्यार करें, पर उन्हें जिम्मेदार भी बनाएं। ये हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शुरू में आपको सब नॉर्मल लगता है, पर जब बच्चे का बिहेव पूरी तरह बदल जाता है, तब हमें समझ आता है कि सारी गलती हमारी है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि उसे सुधारने के चक्कर में हम खुद उन पे गुस्सा करने लगते हैं, उन्हें डांटने लगते हैं, उन्हें पीटने लगते हैं। उसकी हर छोटी छोटी बातों पर हमारा भी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है, जो कि बहुत गलत बात है। उनके साथ मारपीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं, इससे बस वो और ज़्यादा ज़िद्दी होते जाएंगे। वो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि प्यार में बहुत ताकत होती है। बहुत सही कहावत है।
तो पहली कोशिश तो हमें यही करनी है कि उसे जो भी समझाया जाए बहुत ही प्यार से समझाया जाए। जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है वही लेकर दें। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेकर ना दें। हर चीज़ की एक लिमिट सेट करें। इससे बच्चे को भी अपनी बाउंड्रीज पता चल पाएंगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में अगर हम अपने बच्चे को टैकल करना सीख गए तो फ्यूचर में उसे समझाने में, उसे सुधारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बच्चे को ज़िद्दी बनाने का अगला कारण ये है कि हम उसकी हर ज़िद पर रिएक्ट करने लगते हैं। सारे पेरेंट्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़िद्दी बच्चे की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है, पर अगर ठान लें तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा ज़िद्दी हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। अब अलर्ट होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उस पर गुस्सा करें, उसे आंखें दिखाएं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें एकदम शांत रहना है और अपने बच्चे की किसी भी जिद पर रिएक्शन नहीं देनी है। वो क्या कर रहा है बस सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है। चुपचाप उनके बिहेव को देखते रहें, उनकी बातों को पूरे पेशेंस के साथ सुनें। उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। इससे बच्चा आप पर विश्वास करने लगेगा और आपकी बातों की कदर करेगा। जब तक बच्चे की बात पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें बीच में ना रोकें, क्योंकि उन्हें बीच में रोकने से वो इरिटेट हो जाते हैं और फिर बच्चा वही करता है जो उसे ठीक लगता है। इसलिए उन्हें आज से ही सुनना शुरू कीजिए। जब हम उन्हें सुनेंगे तभी उन्हें समझ भी पाएंगे। जब उनकी बात पूरी हो जाए फिर अपनी पूरी सूझबूझ से उनके सामने अपनी बातों को बड़े ही प्यार से रखें। अगर बच्चा आपकी बातों को, आपके इशारों को समझता है तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए। उसका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कीजिए। जब बच्चा आपकी बात समझने लगेगा तब आप उसे हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान बता सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैं अपने बेटे को सुनती हूँ, उसके बाद उसे समझाती हूँ, तो बहुत हद तक मेरी बातों पर वो गौर करता है। कई बार तो वो ज़िद भी छोड़ देता है। तो आप भी एक बार अपने बच्चे की बातों को सुनिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बच्चे के पहले गुरु उसके पेरेंट्स होते हैं। आप जैसा बिहेव बच्चों के साथ करते हैं, बच्चा भी उसी की नकल करता है और हम यह समझ नहीं पाते कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हमारा बच्चा ज़िद्दी है तो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमारी ऐसी आदतें होती हैं जो बच्चे को ज़िद्दी बना देती हैं। जब बच्चा हमारी कोई बात नहीं मानता तब हम भी अपनी बात मनवाने के लिए उससे ज़िद करने लगते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बड़ी बात 100% सच है कि ज़िद्दी बच्चे नहीं पेरेंट्स होते हैं। अगर हम कोई भी काम अपने बच्चे पर थोपेंगे या फिर ज़बरदस्ती उससे करवाने की कोशिश करेंगे तो वो अड़ जाएगा। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा सकती हूँ। मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चे को खाना खाने, सोने, नहलाने जैसे बेसिक काम हैं उनको फोर्सफुली करवाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को भूख लगी है, आप उसे खाना खिला रहे हैं पर वो खा नहीं रहा है, आप फिर भी उसे ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं। आपके ऐसा करने से बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, उसे हर चीज़ से चिढ़ सी होने लगती है। ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। आप ज़िद करेंगी, वो भी ज़िद करेगा। आप गुस्सा करेंगी, वो भी गुस्सा करेगा। वो आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपी करता रहेगा। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि अगर अपनी बात मनवानी है तो ज़िद से अच्छा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि अभी उन्हें ये नहीं पता कि ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि अगर मम्मी या फिर पापा ज़िद कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और ये देखकर बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर होता ये है कि हम उनको डांटते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं या यूँ कहें कि उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात समझनी होगी कि वो कोई कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है, वो कोई रिमोट नहीं है, वो एक बच्चा है जो आपके समझाने से ही सीखेगा। बार बार बच्चों पर हाथ उठाने से उनमें डर खत्म हो जाता है और वो हमसे इरिटेट होने लगते हैं।
आगे चलकर बच्चे पेरेंट्स से फ्रेंडली रिलेशन भी नहीं रख पाते हैं। उनमें कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं। उन्हें घर वालों पे नहीं बल्कि बाहर वालों पे विश्वास होने लगता है। अब अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात माने तो सबसे पहले हमें भी अपने बिहेव को सुधारने की ज़रूरत है। उन्हें डील करने के लिए जिद नहीं, पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस रखकर हम बहुत हद तक चीज़ों को खराब होने से रोक सकते हैं, साथ ही साथ उसका कारण भी जान सकते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम 2 घड़ी अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, डेली उससे बात करेंगे, उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ऐसा करने से हम बच्चे से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और उनकी मन की बात भी जान पाते हैं। मेरा बच्चा जब 2 साल का था तो मैंने देखा कि अगर उसकी कोई बात मानी ना जाए तो वो घर के सभी लोगों पर हाथ उठाने लगता था। उसका ये बिहेव देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने काफ़ी समय अपने बच्चे के इस बिहेव को समझने में लगा दिया कि आखिर वो हाथ क्यों उठाता है। मैंने तो उसे कभी नहीं सिखाया। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो एक दिन मैंने अपनी माँ को ये बात बताई और मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या घर में तूने या किसी और ने मजाक में उसे हाथ उठाने को बोला था? तो मैंने कहा हाँ। तो माँ बोली कि बस तेरे बच्चे ने भी यही सीख लिया, जो उसको सिखाया गया वो उसने सीख लिया। तब मुझे समझ आया कि घर के बाकी लोग उसे मजाक में हाथ उठाने को कहते थे। बच्चा हमारी एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से देखता है और फिर उसे कॉपी करता है। हमारे बिहेव को देखकर ही बच्चे के अंदर अच्छा या बुरा बिहेव डेवलप होता है और अगर ये बिहेव बुरा है तो उसे सुधारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। उसने जो सीखना था वो तो सीख लिया, अब आगे हम उसे क्या सिखा रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। एक बच्चे की साइकोलॉजी बड़ों की साइकोलॉजी से बहुत ही अलग होती है, जिसे समझना हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उन पे गुस्सा करने से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, बस होगा ये कि हमारी परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे पेरेंट्स को भी अपना बिहेव बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपको अपने बच्चों का बिहेव पसंद नहीं आता, ठीक वैसे ही उन्हें भी हमारा बिहेव पसंद नहीं आता। इसलिए हमें यही कोशिश करनी है कि अपने अंदर भी सुधार लाते रहें, ताकि बच्चा हमें भी देखकर कुछ ना कुछ सीखता रहे। बच्चों में जिद खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है वो ये कि बच्चे को उसकी उम्र के बच्चों के साथ खेलने दिया जाए। बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चे के बिहेव में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे वो शेयरिंग करना सीखता है, एक दूसरे की केयर करता है, हंसता है, बोलता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखता है और खुश रहने के 100 तरीके ढूंढ लेता है। उनमें जिद और चिड़चिड़ापन खत्म होने लगता है। मैं ये नहीं बोलती कि बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो वो अच्छा ही सीखेगा, वो बुरा भी सीखता है, पर ध्यान हमें देना है कि बच्चा क्या सीख रहा है, फिर उसी हिसाब से बच्चे की आदत को सुधारना भी ज़रूरी है। अगर बच्चा हमारा है तो उसे हैंडल भी हम ही को करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करें तो सबसे पहले हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसकी बातों की रिस्पेक्ट करनी होगी। हमें भी अपने बिहेव को बदलना होगा, तभी हम बच्चे के अनएक्सपेक्टेड बिहेव को बदल पाएंगे। अपने बच्चे से कनेक्टेड रहिए ताकि वो आपको लेकर बेटर फील करे, ताकि वो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझे। इसी नोट के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय।